से ऊपर। बॉबी देओल की सुपरहिट वेब सीरीज आश्रम सीजन 3 रिलीज हो चुकी है। आश्रम सीजन 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस सीरीज में बॉबी देओल, ईशा गुप्ता, चंदन रॉय सान्याल, त्रिधा चौधरी और अदिति पौनकर अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सीजन की तरह ही आश्रम के तीसरे सीजन यानी इस सीजन में भी बाबा निराला का रसूख बढ़ा है। आश्रम सीजन 3 के 10 एपिसोड्स हैं और दर्शकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन एपिसोड को देखना है। हालांकि प्रकाश झा ने ईशा गुप्ता के नए किरदार के जरिए वेब सीरीज की कहानी में ट्विस्ट लाने की शानदार कोशिश की है। सीजन 3 में बाबा के भगवान बनने की कहानी को पेश किया गया है, लेकिन सीरीज की धीमी रफ्तार से दर्शक काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। पहले सीजन की तरह इस बार भी बाबा निराला का जबरदस्त अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। बाबा के हाथों में सत्ता अब भी पूरी तरह से बरकरार है, लेकिन पम्मी अभी भी बाबा की पकड़ से बाहर है। पूरी कोशिशों के बावजूद भी बाबा पम्मी को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं। पम्मी का मकसद बाबा को पूरी तरह से तबाह करना है। वहीं आश्रम में सोनिया की एंट्री होती है। सोनिया का काम अपना मतलब निकालते हुए बाबा को भगवान बना देना है। इस सबके केंद्र में बाबा निराला है। वेब सीरीज की कहानी बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है। आश्रम 3 के 10 एपिसोड होने के बावजूद पम्मी अपना बदला नहीं ले पाती, जिसके लिए आश्रम के अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ दर्शकों को एक बार फिर सस्पेंस के साथ मजेदार में ही अगली सीरीज का इंतजार करना होगा। आश्रम में जिस एक्टर ने अपना किरदार जी जान से निभाया है वो है बॉबी देओल। बॉबी देओल ने बाबा निराला का किरदार बखूबी निभाया है, जो पूरी तरह से वेब सीरीज का सबसे जोरदार किरदार माना जा रहा है। उन्होंने इस किरदार को पूरी शिद्दत के साथ पर्दे पर जिया है। बॉबी ने बाबा के किरदार की हर बारीकियों को पकड़ा है। इसके अलावा चंदन रॉय सान्याल भोपा स्वामी के किरदार में है। ईशा गुप्ता सोनिया का किरदार निभा रही है। वहीं अदिति पौनकर और त्रिधा चौधरी ने अपने किरदारों के साथ न्याय करने की कोशिश की है, जो सीरीज में साफ नजर आ रहा है। वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन में एपिसोड काफी लंबे हैं। प्रकाश झा ने अपने निर्देशन में इस बार 10 एपिसोड्स के साथ आश्रम 3 को रिलीज किया है। दर्शकों को आश्रम के तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि कहानी थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है, लेकिन सीरीज में सस्पेंस और ट्विस्ट दर्शकों को बांधने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रकाश झा अपनी पकड़ सीरीज पर से खो चुके हैं, जिससे दर्शकों को काफी निराशा हाथ लगी है। इस बार भी कहानी में कई नए पहलू नजर आते हैं, जिससे थोड़ा बहुत दर्शक अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। हालांकि कहानी को थोड़ा क्रिप्स रखकर रफ्तार को बढ़ाया जा सकता था। बहरहाल अगर आपके पास समय की कोई तंगी नहीं है तो आप आश्रम 3 को आराम से देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आश्रम 3 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।